तो कल यहाँ तक हो गया था। इस रीति से आचार्य की सेवा ईश्वर की सेवा से भी उत्तम है। यहाँ ते जिज्ञासु सर्व प्रकार से ब्रह्मवेत्ता आचार्य की सेवा करे। अब बता रहे हैं कि आचार्य की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसका करने का तरीका क्या है। सोरठा वह जब ही गुरु संग करे दंड जिमि दंडवत धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज तत्व ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये वेद का सिद्धांत है कि तत्व की जिसको जिज्ञासा हो आत्मस्वरूप की प्राप्ति की, वो क्या करे, हाथ में कुछ भेंटा ले करके कुछ तो श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ गुरु के पास जाए। ये वेद का सिद्धांत है। वही बात बता रहे हैं कि हुआ जब ही गुरु संग, जब कोई समय ऐसा बने कि गुरु के पास जाने का समय मिले, गुरु का संग हो, गुरु के पास पहुंच जाए तो जा करके क्या करे, करे दंड जिमि दंडवत। जैसे कहते दंड पड़ा होता है ना, डंडा सीधा, ऐसे साष्टांग जा कर के प्रणाम करे गुरु को जब भी उनके पास जाए। तो साष्टांग दंडवत करके क्या करे, धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज। सरोज कहते हैं कमल को, पाद कहते हैं चरणों को। जो गुरु के चरण कमलों की राज है ना, धूरी, वो ले करके धारे उत्तम अंग। उत्तम अंग का मतलब है मस्तक, माथे पर उनकी चरण राज को धारे, दंडवत करके प्रणाम करे, उनके चरण धूरी ले करके तो माथे पर धारण करे। ये तरीका है गुरु के पास जाने का। टीका जब गुरु प्राप्त होवे तब दंड की न्यायी साष्टांग प्रणाम करे। साष्टांग की नीते टिप्पणी दी है, देखो। दो पाद दो जानू, जानू का अर्थ है घुटने, दो हस्त हृदय और सिर, इन अष्ट अंगन को भूमि विषय लगाए के जो दंड की न्याय दीर्घ नमस्कार करिए है सो साष्टांग, उसको कहते हैं साष्टांग। भाव 8 अंग नीचे लगने चाहिए। वो 8 अंग कौन कौन से हैं, दो पाद यानी पाँव, और दो जानू घुटने, और दो हस्त, और हृदय जो भाव छाती और सिर। ये 8 अंग नीचे लगा करके ना डंडे की तरह सीधा लंबा हो करके जो दंड करते हैं उसको कहते हैं साष्टांग। और पावन पावन कहिए पवित्र जो पाद रूपी सरोज कमल, तिनकी राज जो धूरी ताकू उत्तम अंग कहिए मस्तक ऊपर धारै। पवित्र जो चरण कमल है ना गुरुदेव के, उनके चरण राज की धूरी ले करके माथे पर धारण करे। चौपाई गुरु समीप पुनि कहिए करिए वासा जो अति उत्कट है जिज्ञासा। यदि हृदय में बहुत उत्कट भाव अत्यंत जिज्ञासा हो उत्तम स्वरूप को प्राप्त करने की, सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा उत्तम बहुत ज़्यादा हो, तो फिर कहते यदि ऐसी इच्छा हृदय में हो तो गुरु समीप पुन करिए वासा। एक बार चले गए, दंडवत किया, प्रणाम किया, उसके बाद यदि जिज्ञासा है कि हमारे को आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो तो फिर गुरु के पास ही वास करना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। तान मन धन बाच अर्पी देवै जो चाहे ही ये बंधन छेवै। तो फिर कहते रहना किस प्रकार चाहिए, तान मन और धन सब गुरु को समर्पित कर दे। तान मन धन सब सौंप गुरु को। वही बात है कि अपने आप को समर्पित जो भी आपके पास है, तन है, मन है, धन है। जैसे जनक ने किया था ना अष्टावक्र को, उन्होंने कहा यदि चाहते हो ज्ञान तो सब कुछ मेरे को समर्पित करो। तो इस प्रकार समर्पित कर देना चाहिए। यदि ऐसा करता है जिज्ञासु जो चाहे, उसको किसको ऐसा करना चाहिए, जो हृदय में चाहता है कि मेरे जितने बंधन हैं वो सब कट जाएं, जन्म मरण आदि जितने भी हैं क्लेश हैं, बंधन हैं, उनकी निवृत्ति चाहता है, जो उसको गुरु के पास रह करके उनकी सेवा करनी चाहिए। पता नहीं क्या चक्कर है, जो वो ना रेंज का ही चक्कर है महाराज, और दूजा जान महाराज जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। महाराज जी रेंज नहीं है, चक्कर तो यही है। इसका खोलो फिर इसका शुरू वाईफाई लगाते हैं।
इसको, ये है, खोल दो इसको। कैसे आएगा इसमें? हो गया हुआ चालू अब तो। हुआ नहीं अभी, नहीं हुआ। हो गया, हो गया, हो गया चालू। अभी आ रही है महाराज जी, होना आ रही है। बंद कर दो रिकॉर्डिंग, फिर दोबारा लग। चलो महाराज जी। तो ये कह रहे हैं कि जिसको सभी संसार के बंधनों की निवृत्ति चाहिए, जो दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूपी मुक्ति की इच्छा वाला है ना जिज्ञासु, उसको इस प्रकार विधि पूर्वक गुरु के पास जा कर के दंडवत करके उनकी चरण धूली ले करके फिर उनके पास निवास करना चाहिए और तान मन धन सब उनको समर्पित करना चाहिए। अब बताते हैं भी तान मन धन जो है अर्पण का प्रकार क्या है, कैसे उसको अर्पित करेंगे, उसका तरीका क्या है। अथ तन अर्पण प्रकार, पहले तन कैसे अर्पित करना है। हम ही कह देते ना हमने अर्पित किया हुआ, करने का तरीका क्या बता रहे हैं। तन करी बहु सेवा विस्तार है, आज्ञा गुरु की कबहू न टार है। ये है तन का अर्पित करना कि 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहना और कभी भी गुरु की आज्ञा को टालना नहीं है। जो भी वो कह दें, कहीं भी खड़ा कर दे वहीं खड़े रहो, यही तरीका है। नीचे भी टिप्पणी में बता रहे हैं, प्रेम जो भक्ति सो राम कहिए, परमेश्वरता के सम कहिए, इसी का नीचे का है। ये हो गया तन अर्पण का। और मन कैसे अर्पित करना, मन में प्रेम राम सम राखै, वह प्रसन्न गुरु एम अभिलाख है। इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए कि जैसे हम भगवान को प्रसन्न करते हैं ना, इस प्रकार समर्पित होकर के सेवा, मन जो है उसमें गुरु के प्रति भक्ति रखे। जो कल मैंने बताया था कि जिस प्रकार की आपकी भक्ति परमात्मा है, परमात्मा में है ना राम सम, जैसे राम में भक्ति है उसी प्रकार मन में गुरु के प्रति प्रेम होना, भक्ति होनी चाहिए। वो किस लिए ऐसा करना है कि प्रसन्न गुरु एम अभिलाखे, वह प्रसन्न भी जैसे भगवान को प्रसन्न करना है ऐसे गुरु प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार उनके प्रति मन में भक्ति रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। ये तन और मन हो गया। दोष दृष्टि स्वप्न नहीं आने, ये नहीं कि गुरु के प्रति दोष दिखते रहे आपको, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, इनका ऐसा आचरण है, ऐसा आचरण है। गुरु के ही दोष देखते रहो तो कभी गुरु के दोष तो कहते सपने में भी नहीं देखने चाहिए। हाँ जी, पीछे वाले की टिप्पणी रहेगी, वो जो हम पढ़ रहे थे, प्रेम जो भक्ति सो राम। हाँ वो कह रहे हैं प्रेम जो भक्ति, प्रेम का अर्थ है भक्ति, प्रेमा भक्ति जिसको बोल देते हैं। भक्ति तो कई प्रकार की है लेकिन प्रेमा भक्ति सबसे उत्तम है। राम कहिए परमेश्वरता के सम कहिए, तुल्य राखै। जो प्रेम है और राम के समान रखना चाहिए गुरु में। अर्थ यह है जो गुरु को परमेश्वर जान के ताकि भक्ति करे, गुर परमेश्वर एको जान। या में यह श्रुति प्रमाण है, जिसको देव विषय परम भक्ति है और जैसी देव विषय है तैसी गुरु विषय भी परम भक्ति है। जो मैंने कल आपको बोली थी पंक्ति, दूसरे विचार सागर जो दूसरा एक और है ना टीका, उसमें दी होगी ये श्रुति, उसका अर्थ इन्होंने लिख दिया कि जिसको देव विषय, देव का अर्थ है परमात्मा में परम भक्ति है और जैसी देव विषय है
तैसी गुरु विषय भी परम भक्ति है। तिस महात्मा को जे कहे जो ब्रह्म आत्मा की एकता रूप वेद के अर्थ वे आप ही प्रकाशते हैं। जो भी उन्होंने अद्वैत का उपदेश दिया होता ना, उसके अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाता है, जिसकी परमात्मा में गुरु में एक जैसी भक्ति है। तस्या ही कथ्यते ह्यर्था, ऐसा उसकी दूसरी पंक्ति है, तस्या कथ्यते ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः, वो जो श्रुति है। यस्या देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्या ही कथ्यते अर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः, ऐसा थोड़ा सा बीच में कुछ फर्क हो सकता है। तस्या ही कथ्यते ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः, उसके प्रति कहे हुए गुरु के जो वाक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा यही है ना जी, यही है। उस महात्मा के प्रति, उस जिज्ञासु के प्रति कहे हुए गुरु के जो वेद के जी ब्रह्म की एकता रूपी वचन है ना, अपने आप उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। जो परमात्मा में गुरु ने एक जैसी भक्ति रखता है, गुरु को भी परमात्मा ही मानता है। तो हमारे अंदर ऐसा कहाँ भाव आता है? कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं। हम गुरु को तो हम अपने जैसे ही मानते हैं। कब कहते हैं कि गुरु परमात्मा हो सकता है? उनकी एक एक क्रिया हमारे जीवन में हम देखते रहते हैं, जी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। हरिहर ब्रह्म गंग रवि जानै, गुरु मूर्ति को हिय मैं ध्याना। अच्छा, वो दोष दृष्टि स्वप्न नहीं आने। हरिहर ब्रह्म गंग रवि जानै। हरि का अर्थ है विष्णु, हर का अर्थ है शिव जी भगवान, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा और गंग गंगा, रवि सूर्य। भाव इनके समान उनको जानना चाहिए गुरु को। गुरु मूर्ति को हिये मैं ध्याना, धारे जो चाहे कल्याणा। जिसको कल्याण की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, वो गुरु की मूर्ति का हृदय में ध्यान धारण करे। ऐसे थोड़ी लोग अपने गुरु की मूर्ति बना के मंदिर में रखते हैं, इसलिए मूर्ति बनाते हैं ना, उसकी मूर्ति का ध्यान धरते हैं, उनको परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो जिसको कल्याण की इच्छा, गुरु मूर्ति का ध्यान धरे। गुर की मूर्त मन में ध्यान, ये तो गुरु महाराज का भी वचन है। गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण कमल हृदय धार है। ऐसा तो हमारे यहाँ लिखा ही है। अथ धन अर्पण प्रकार, ये तो हो गया तान और मन। अब तीसरा है धन। इसके ऊपर वाले की टिप्पणी है। हाँ, यहाँ यह रहस्य है। भाव यहाँ पर जो इसका निष्कर्ष है ना, वो क्या है नीचे बता रहे हैं। गुरु जब शिष्य के ऊपर वत्सला करे, तब ताकू हरि रूप कहिए विष्णु रूप जाने। वत्सला मने महाराज जी, वत्सला होता है प्रेम ही होता है। वत्सला का मतलब है भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की तरह उसकी पालन पोषण करना, पालन पोषण करना जैसे बच्चे का किया जाता है। भक्त वत्सल कहते हैं ना, भक्त वत्सल। जो भक्त वत्सल का मतलब ये है, भक्त वत्सल जो भक्तों का वत्सल करता है, भाव उनकी रक्षा करता है। तो यदि रक्षा करता है तो उस गुरु को विष्णु के समान जाने। गुरु जब क्रोध करे तब ताकू हर रूप कहिए विष्णु शिव जी रूप जाने। जब भी कभी गुस्से होता है तो गुरु तो समझे कि ये शिव भगवान है, क्योंकि शिव जो है वो गुस्से में आकर के संसार की करते हैं ना संहार। इसी गुरु जब राजसी व्यवहार विषय तत्पर होवे, तब ताकू ब्रह्म रूप कहिए ब्रह्मा रूप जाने। गुर ईश्वर, गुर गोरख, ब्रह्मा गोर, उसी का तात्पर्य है। वहाँ भी यही तात्पर्य है। हाँ जी, राजसी माने कैसा? भाव व्यवहार में पड़ता है, जब अपने कुटिया के, आश्रम के, संसार के व्यवहार में जब पढ़ता है गुरु। राजसी होता है व्यवहार में पढ़ना। तो ये ना कहे भी ये तो आम संसारी लोगों की तरह गुरु तो यहाँ फंसा हुआ माया में, तो इसको क्या मानना है, क्या करना है। उस समय वो कहते हैं ब्रह्मा रूप समझो उसको, कि ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते हैं, व्यवहार करते हैं। जब गुरु व्यवहार के कार्य करे तो उनको ब्रह्मा रूप समझना चाहिए। जब गुरु शांति विषय स्थित होवे, तब ताकू गंग रूप कहिए गंगा देवी रूप जाना, क्योंकि गंगा शांत है। गुरु जब वचन रूप किरणों करी, ब्रह्म संदेह सहित अज्ञान को दूरी करे, तब रवि रूप कहिए सूर्य रूप जाना।
क्योंकि सूर्य अंधेरे को दूर करता है ना। तो गुरु जब वचन दे करके अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करते हैं तो सूर्य के समान समझो। इस रीति से ब्रह्मवेत्ता गुरु विषय शिष्य सर्वदा ईश्वर भाव रखे, स्वप्न विषय भी दोष दृष्टि ल्यावे नहीं। यह जो रीति कही सो ब्रह्मचारी व त्यागी शिष्य की है, गृहस्थ की नहीं। वो दूसरे की है, दूसरे का है। चलो ये भी आगे आ रहा है, अब उसकी है। पत्नी पुत्र भूमि पशुआ दासी, दास द्रव्य गृह व्रीहि निवास विनाशी, धानपद इन सब हिनको भाखै, वह गुरु शरण दूरित ही नाखै। पत्नी है, पुत्र है, भूमि है, पशु है, सेवक हैं, दासियाँ दासी हैं, दासी है, दास है, द्रव्य है, घर है, व्रीहि होता है धान अनाज, विनाशी का होता है नाश हो जाए, नाश हैं, नाशवान हैं ये। विनाशी भाव ये सभी क्या हैं, नाशवंत हैं। धानपद इन सब हनुकु भाख है। इन सब को क्या कहा जाता है, धानपद, जितने ऊपर कहे हैं इनको कहते हैं धानपद। वह गुरु शरण, जब क्या कहते हैं, जिज्ञासु गुरु शरण में चला जाए तो इन सब से दूरी बना ले। इनसे मतलब आसक्ति तोड़ दे, तोड़ने का मतलब गुरु को समर्पित कर दे। जो आसक्ति इस सभी लोगों में है ना, वो आसक्ति हटा करके गुरु में अपनी बुद्धि गुरु को समर्पित कर दे। धन अर्पण को भेव एक कहे सुन दूसरो। एक तो कहते हैं हमने ऊपर कहा इस प्रकार करे कि इनसे दूरी बना ले, तो मानो ये भी समर्पित हो गया ना, गुरु को समर्पित कर दिए सब। जब शक्ति हटा ली तो शक्ति हटा के गुरु में समर्पित हो गया। तो एक तो ये समर्पण का प्रकार है, ये है ब्रह्मचारी के लिए। धन अर्पण को भेव एक कहो, एक तो कहते हैं हमने ऊपर कह दिया, दूसरा और कहते हैं वह गृहस्थ गुरुदेव याज्ञवल्क सम दे हिते ही। यदि कहते गुरु होता है ब्रह्मचारी सन्यासी, तब तो ऊपर वाला जैसे मानो अपनी शक्ति हटा के गुरु को बुद्धि अपनी समर्पित कर दो। यदि गुरु गृहस्थ है, जैसे याज्ञवल्क थे, तो याज्ञवल्क को जितना भी धान चाहिए था उनको जनक जी देते थे अपने घर से, जो भी वो मांगे सब देते थे। या कहते फिर याज्ञवल्क सम, या याज्ञवल्क के समान यदि गुरु गृहस्थ हैं, उनको कोई भी चीज़ चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको अनाज चाहिए, उनको घर चाहिए, जो भी चाहिए। जैसे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, गृहस्थ हैं जो आजकल, वो भी गुरु है ना। जैसे बनारस में बहुत ब्राह्मण लोग पढ़ाते हैं, वो गृहस्थ हैं, तो उनको जो चीज़ चाहिए वो शिष्य को आपके पास हो तो उनको देनी चाहिए, उनसे विद्या लेनी है। तो यदि कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो बस उसको अपना आप समर्पित करना उनके चरणों में। पत्नी से आदि लेके व्रीहि कहिए, धान्य पर्यंत, धान्य कहते हैं सब चावल आदि सारे, इनको सबको क्या कहते हैं, धान। तेन सर्वकु त्याग के, त्यागी जो गुरु हैं ताके शरण होवे। इनका सबका त्याग करके गुरु की शरण चला जाना चाहिए। यह धन अर्पण कहिए हैं, कहाँ हैं ते गुरु त्यागी है, सो आप तो अंगीकार करे नहीं, परंतु तेन गुरु की प्राप्ति वास्ते धन का त्याग किया है। गुरु तो कहते ब्रह्मचारी है, सन्यासी, उसको तो ये जो कुछ चाहिए नहीं, पत्नी पुत्र जो कुछ है उसको थोड़ी चाहिए, लेकिन उसके लिए इनका त्याग करना पड़ेगा। जहाँ ते ऐसा जो त्याग है सो भी गुरु को ही अर्पण कहिए हैं। और गृहस्थ जो गुरु होवें तिनको समग्र चढ़ाई देवे, जो कुछ भी आपके पास है उनको दे दो, समर्पित कर दो। जैसे राजा जनक ने किया था, संकल्प से कह दिया कि गुरुजी से सब आपका है, तो सबको ने दे दिया था ना। यह दूसरे प्रकार का धन अर्पण कहिए है। कोई शंका करे है जो ब्रह्म विद्या के आचार्य गृहस्थ नहीं होवे हैं। यदि कोई ऐसा शंका करता है कि जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हो तो सन्यासी ही हो सकते हैं, गृहस्थ तो थोड़ी ब्रह्म विद्या का आचार्य हो सकता है, सो शंका बने नहीं। कहाँ हैं ते याज्ञवल्क और उद्दालक से आदि लेके ब्रह्म विद्या के आचार्य गृहस्थ ही वेद विषय बहुत सुने जावे हैं।
याज्ञवल्क है, उद्दालक हैं और इत्यादि जो ऋषि है ना, वो वेद में उनकी कहानियाँ आती हैं, वो सब गृहस्थ थे, लेकिन फिर ब्रह्म विद्या के आचार्य थे वो। यहाँ ते गृहस्थ भी आचार्य संभवे हैं। अब हो गया तान मान धन, और अब वचन में कहा था ना कि वचन में अपनी वाणी भी उनको समर्पित कर दो। तो वाणी कैसे समर्पित करनी? भाखत गुरु गुणगन गुरु के वाणी शुद्ध, दोष न कब हूँ अर्पण करी इम बुद्ध। भाखत गुणगन गुरु के, शुद्ध वाणी से गुरु के जो गुणानुवाद करना ना, गुरु के गुणों गाने हैं, यही मानो उनको वाणी वचन का जो समर्पित करना है। अपनी वाणी से जो भी कहना है वो गुरु के प्रति कहना है, गुरु की स्तुति करनी है। दोष न कब हूँ अर्पण, या जो गुरु बोलते हैं उन वचनों पे विश्वास करना, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं कि ये गुरु जो बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे, उसके दोष न कब हूँ अर्पण। जहाँ ना ही गुरु में कोई दोष अर्पण करने चाहिए, ना ही उनके वचनों में कोई तर्क, जो तर्क करते ना गुरु वचनों में, कितने लोग कर रहे हैं अभी भी, ये गुरु का वचन ही नहीं हो सकता, वो कैसे पार हो जाएंगे? नहीं ना हो सकते। गुरु के वचन के ऊपर तर्क करने की किसके पास समर्थ है? कौन है जो कह सकता है कि जो गुरु ने बोला सही नहीं है? किसकी हिम्मत है? लेकिन लोग कहते हैं ना आजकल भी, ये तो गुरु का वचन ही नहीं है, जो गुरु ने कहा ही नहीं है, ये तो झूठ है। तो वो लोग कैसे तर जाएंगे? कभी भी नहीं तर सकते। गुरु से बड़े थोड़ी हो गए हैं। और अलग बात है कि हमारी समझ में नहीं आता तो हम थोड़ी कह सकते भी ये सही नहीं, गुरु ने कहा ही सही नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं वो इस प्रकार करते हैं ना कि ये वचन गुरु का नहीं है, लेकिन उनके पास कौन सा थर्मामीटर है? उन्होंने कैसे जान लिया भी गुरु का वचन नहीं है? उनके पास कैसी समर्थ है? वो गुरु तो है नहीं। वो शिष्य गुरु के संबंध में व्यवहार सोरठा, जो चाहे कल्याण तान मन धन वच अर्पी इम। जो अपना कल्याण चाहता है वो अपना तान मान धन और वचन सारा गुरु को समर्पित कर दे। बसे बहुत गुरु स्थान भिक्षा तय जीवन करे। बहुत साल पर्यंत गुरु के पास उसको रहना चाहिए, गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, और भिक्षा करके उसको भोजन करना चाहिए। यानी कि आश्रम का भोजन करे, गुरु के खजाने से ना खाए, भिक्षा करके भोजन करे और गुरु की सेवा करे। अपना सारा कुछ गुरु को समर्पित कर दे और वहाँ रह करके भिक्षा करके भोजन खाए। जैसे भाई मांझ को कहा नहीं था, भाई मांझ चला गया था वहाँ, उसने समर्पित तो कर दिया अपने आप को, पर रोटी भोजन जो है लंगर में करता था। तो मारे ने कहा आपकी कौन सी सेवा है भाई, लकड़ी लाते हो तो भोजन यहाँ करते हो तो सेवा कौन सी हुई? उन्होंने छोड़ दिया, अंत में सब कुछ ही छोड़ दिया। झूठ खाते तो कहते झूठ खा रहे हो, तो ये जानवरों का खाना तुम ये खा रहे हो। भाई मांझ जो झूठ बर्तनों में निकलती थी उससे खा लेते थे। तो फिर गुरुजी ने एक दिन पूछा भी भोजन कहाँ से करते हो? कहते जो झूठ है। तो कहते हो तो जानवरों का सारा भोजन आप खा रहे हो, तो आपकी सेवा कौन सी? फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने इसी प्रकार किया था, 2 लकड़ी की लेके आते थे गाठ, और एक बाज़ार में बेच के उसका भोजन करते थे और एक लंगर में डाल देते। इस प्रकार की जो बात कह रहे हैं कि भिक्षा से भोजन करे और अपना सारा कुछ गुरु को समर्पित कर दे, जिसको कल्याण की इच्छा है। अब ऐसा शिष्य आज कोई मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। वो तो गुरु को कहते हैं पहले गाड़ी भी मेरे को दो, तब मैं आता हूँ आपके पास। पहले मेरे को लिख के दो कि मैं आपको आश्रम का आपसे मंत्र बनाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। आजकल तो ऐसा है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे सो पूर्व रीति से ताना आदि अर्पण करके आप बहुत काल गुरु यहाँ होवे तहाँ स्थान विषय वा समीप में वास करे, और आप भिक्षा तय जीवन कहिए प्राण धारण करे। ये है चौपाई। सो भिक्षा धरी देश का आगे, निज भोजन को नहीं पुनि भाग मांगे। फिर देखो और बात कही है कि गुरु कहे भी जा भाई चेला राम तू भिक्षा लेके आओ, तो जब भिक्षा लेके आए तो ला करके गुरु के आगे रख दे, लो महाराज जी मैं ले आया हूँ भिक्षा। और वैसे उसमें से अपना भोजन खाने की इच्छा ना रखे भी गुरु मेरे को पहले दे। गुरु दे तो दे, नहीं दे तो नहीं, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। भिक्षा लेके आए, गुरु के आगे रख दी, भी आ लो महाराज हम ले आए हैं। यदि गुरु की इच्छा हो तो वो कहे कि तुम भी थोड़ा खा लो। यदि गुरु नहीं कहे तो इच्छा ना रखे कि मेरे को नहीं दिया, मैं जा करके लाया हूँ और मेरे को पूछा ही नहीं। ऐसे हम लोगों में ऐसी वृत्ति कहाँ बन सकती? कभी नहीं बन सकती।
जो भिक्षा धरी, देशक कहते हैं उपदेश देने वाले, उपदेश देने वाले जो आचार्य उनके आगे जो भिक्षा है धर दे, निज भोजन को नहीं पुनि मांगे। अपने भोजन के लिए ना कह के गुरु जी मेरे को पहले दो, मैं भी भूखा हूँ, मैं सुबह से गया हूँ लेने। जो गुरु देई तो जाठर डारे, नहीं दूजे दिन वृत्ति संभारे। यदि गुरु ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मांगना नहीं, दूसरे दिन फिर भिक्षा करने जाए, फिर आगे ला के रख दे। तो जिस दिन उनकी प्रसन्नता हो कि तुम भी थोड़ा सा खाओ, उसी दिन मांगे, नहीं तो अपने आप ना खाए। जो भिक्षा का अन्न शिष्य ले आवे, सो आप ही भोजन नहीं करी लेवे। पहले अपना हिस्सा बाहर ही रख ले, उसके बाद गुरु को दे दे, ऐसा नहीं। किंतु देशक जो गुरु हैं तिनके आगे धरी देवे, और भिक्षा गुरु के आगे धर के अपने भोजन को गुरु से मांगे नहीं। और एक दिन में दूसरी बार भिक्षा ग्राम में भी मांगे नहीं। ये नहीं कि गुरु ने नहीं दिया तो कहे चला अपने लिए और मांग लाते हैं जा करके। जाना भी एक ही बार है, दूसरी बार जाना भी नहीं है। एक बार में से यदि गुरु जी ने दे दिया ठीक है, नहीं तो फिर जाना भी नहीं, वैसे ही रहना है। किंतु गुरु जो कृपा करके देवे सो भोजन करे, और गुरु जो शिष्य की श्रद्धा की परीक्षा के निमित्त नहीं देवे, तो दूसरे दिन मृत्यु जो भिक्षा ताकू संभार है। यदि गुरु परीक्षा करनी चाहे कि उसके बाद भोजन नहीं देते, भले जे क्या करता है, तो फिर उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने कहे अब और मांग लाते हैं, नहीं दिया तो उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं। दोहा, पुनि गुरु के आगे धरे, भिक्षा शिष्य सुजान, निर्वेद न ये मैं करे, जो निज कहे चाहे कल्याण। कहते हैं दूसरे दिन मानो फिर लेके आए तो फिर गुरु के आगे ला के रख दे भिक्षा। जो सुजान श्रेष्ठ, जो सियाना समझदार शिष्य है ना, दूसरे दिन फिर भिक्षा लाए गुरु के आगे। निर्वेद ना जिए मैं करे, निर्वेद कहते हैं गुरु के प्रति शंका करनी, गिलानी करनी, भी इनका तो अच्छा काम नहीं, आप ही खा लेते, मेरे को देते नहीं, ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए। जो निज चाहे कल्याण, जो कल्याण चाहता उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाव एक बार गुरु को समर्पित हो गए तो फिर अपनी बुद्धि खत्म, फिर कुछ भी नहीं सोचना ही नहीं। जब समर्पित ही हो गए तो अपने पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। अब गुरु सोचेंगे क्या करना है इसके लिए, फिर करना कुछ नहीं। जहाँ गुरु ने कहा वहाँ लग जाना है। अब गुरु ने सोचना कि इनको रोटी देनी है या नहीं देनी है, इनका कैसे कल्याण करना, ऐसी समर्पित होना चाहिए। चौपाई, एम व्यवहृत अवसर जब पेखे, सुख प्रसान मुख प्रसन्न के सुख, सुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे। मुख प्रसन्न इस प्रकार कहते हैं कि जब सेवा करते करे किसी दिन उसको लगे कि आज गुरु जी बहुत प्रसन्न हैं, ये आज अपने आनंद में बैठे हैं, ऐसा जब अवसर उनको प्राप्त हो जाए, मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे, देखे कि गुरु जी आज बहुत प्रसन्न मुख से बैठे हैं। विनती करे दो कर जोरी, गुरु आज्ञा तें प्रश्न बहोरी। तो उस दिन जब देख लिया कि आज मूड बहुत अच्छा है गुरु जी का, प्रसन्न बैठे हैं, तो फिर दोनों हाथ जोड़ करके उनको बेनती करे कि महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा है। गुरु आज्ञा तें, पहले उनको नमस्कार करके बेनती करे कि महाराज जी मैं आपसे कुछ प्रश्न चाहता हूँ। हाँ जी, तो फिर प्रश्न करे। टीका, इस रीति का व्यवहार करते जब गुरु का अवकाश देखे, और प्रसन्न मुख में गुरु जब अपने सन्मुख देखे, तब हाथ जोड़ी के गुरु की स्तुति करे और विनती करे, हे भगवान मैं पूछना चाहता हूँ। तब गुरु आज्ञा करे तो प्रश्न करे, और कदाचित जन्मांतर के उत्तम कर्म तें गुरु कृपा करके शिष्य को तन अर्पण आदि सेवा से बिना ही उपदेश करी देवे, तो विशुद्ध अधिकारी का कल्याण हो जावे है। कई बार ऐसा होता है कि उत्तम जिज्ञासु है, उसके पिछले कर्म ऐसे हैं कि उसके अंदर अब कोई विकार बचा नहीं है, केवल उसको जैसे हम बत्ती तैयार करके उसको केवल तीली लगाते हैं तो जल जाती है ना, इस प्रकार होता है। तो कई बार गुरु को उसको कहना ही नहीं पड़ता, गुरु को पता चल जाता है कि ये उत्तम जिज्ञासु है, तो गुरु उसके बिना प्रश्न किए ही उसको उपदेश कर देते हैं, तब तो अच्छा ही है। काहें ते गुरु सेवा के दो फल हैं, एक तो गुरु की प्रसन्नता और दूसरा अंतःकरण शुद्धि, सो दोनों वहाँ के सिद्ध हैं। उसके पास दोनों चीज़ें पहले ही हैं, अंतःकरण उसका शुद्ध है पहले ही, और दूसरा है कि प्रसन्नता उसके ऊपर गुरु की है। दोहा,
तन मन धन बानी अर्पी जिहि सेवत चित लाए, सकल रूप सो आप है दादू सदा सहाय। अब दादू जी महाराज की स्तुति करके निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि तन मन धन और वाणी जिसने अर्पित कर दी ना गुरु को, और एकाग्र होकर के गुरु की जो सेवा कर रहा है, सकल रूप सो आप है। वो तो कहते गुरु का रूप ही हो गया है। जिसने अपना अर्पित करके सब कुछ गुरु को समर्पित कर दिया, गुरु का रूप ही हो चुका है। दादू सदा सहाय, दादू जी महाराज उसकी यानी गुरुदेव उसकी सदा ही उसके सहायक रहते हो, तो गुरु का रूप ही हो गया है। उसमें अब गुरु ने कोई फर्क नहीं बचा। जैसे भाई विधि चंद को कह दिया ना महाराज जी ने, गुरु हरगोबिंद साहब ने, कि अब विधि चंद तेरा और मेरा कोई अंतर नहीं है, आप मेरा ही रूप हो गए हो। कई ऐसे और भी सिख हुए ना, जैसे जिसको भी प्रसन्न हुई, गुरु की कृपा हुई, गुरु भाई लैना जी ने सेवा करी तो महाराज जी ने उनको अपना रूप ही बना दिया। तो जो ऐसे होते हैं उनके सदा ही गुरु लोग सहायक रहते हैं, उनको किसी प्रकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इत श्री विचार सागरे गुरु शिष्य लक्षण गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपण नाम तृतीय तरंग समाप्ता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह।